थिंकिंग आपके एक्शन में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम तो भगवान को अच्छे लगते हैं मगर हम क्या करें, कुछ काम था। आपकी थिंकिंग गलत है, क्योंकि दुनिया का कोई काम इस काम से इम्पोर्टेंट नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है तो एक्शन चेंज कर लो, थिंकिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप टाइम पे आने लगोगे ना और पहले आओगे तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। उल्टा भी होता है। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, इवन वेद और उपनिषद, उनका केवल एक ही लक्ष्य है। बातें बहुत सारी हैं मगर सारी बात की एक बात है कि हम अपने मन को भगवान के गुणगान गाने में ट्रेन कर लें, और कुछ नहीं है। अगर आपके मन को आदत पड़ जाएगी भगवान के गुणगान गाने की, भगवान को प्रेज करने की, भगवान की प्रशंसा करने की, तो आप भगवान के पास जा सकते हो। वो सारे वेदों में जितने भी उपाय हैं वो इसी के लिए है। बस ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, सब हमें यहीं ले जाना चाहते हैं कि किसी तरह संसार से मन हटे और भगवान के यश और गुणगान गाने में लग जाए। बस वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। बस उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, धैर्य तो चाहिए कि रात में तो होता नहीं, क्योंकि हमारे मन की हैबिट नहीं है। करोड़ों जन्मों से हम ये नहीं कर रहे। करोड़ों जन्मों से हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, संसार की प्रशंसा कर रहे हैं, तो गलत हैबिट लगी हुई है। उसको हटाने में टाइम लगेगा। टाइम मतलब बहुत टाइम भी लग सकता है। इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। सो इसीलिए जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब हम वेद पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें भगवान के गुणगान ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। सो इसीलिए महाप्रभु ने कहा परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तन। कीर्तन ये प्रोसेस है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रोसेस को हमें सिखाने आए। एक्चुअली प्रोसेस तो आसान ही है। क्या करना है? रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं उष्ट स्पंदन मात्र न हो ढिलाना है और भगवान के नाम का उच्चारण करना है। बट ये सिंपल चीज़ भी हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड अभी कचुम्बर हो चुका है, कुछ और हैबिट लग गई है हमें। एक क्या कहते हैं, कौन थे, ट्रेनिंग, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। अदरवाइज कई सन्यासीज होते हैं, जब ओल्ड एज आती है तो माइंड स्लिप हो जाता है हाथ से। बुढ़ापे में माइंड स्लिप हो जाते हैं, नहीं डिमेंशिया हो जाता है लोगों को, एल्जाइमर्स हो जाता है, याददाश्त भूल जाते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं। एक डिवोटी थी, आई थिंक वेस्ट में थी कहीं, तो उसने पूरी लाइफ मतलब और बड़ा 20-30 साल उसने भक्ति की, हिंदुइज्म महाराज की डिसाइपल थी। तो उसने जब वो मरने वाली, उसको कैंसर हो गया, जब मरने वाली थी तो उसको भगवान का स्मरण ही नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा है, बचपन की यादें आ रही। सो इसीलिए ये हमारा भगवान के गुणगान करने से क्या होता है? अगर हम सही एटीट्यूड से भगवान का गुणगान करें, बिना स्वार्थ के भगवान की प्रशंसा करें, गुणगान करें, तो क्या होगा? तो धीरे धीरे भगवान के गुणों से और भगवान के स्वभाव से हम आकर्षित होने लगेंगे। हम इम्प्रेस होने लगेंगे भगवान से, और जब भगवान से आकर्षित होंगे तो संसार से आकर्षण खत्म हो जाएगा। हमें फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा उन चीज़ों में। स्लोली होता है, शनई। और जैसे जैसे इंटरेस्ट खत्म होगा वैसे वैसे हम लोग
हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद एक चीज़ लिख रहे हैं, वैसे कई बार प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे जैसे हम भगवान की गुणगान करते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृति के 3 गुणों से डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे। प्रभुपाद ऐसे लिख रहे हैं भागवतम में कि इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू गेट bewildered इन द प्रेजेंस ऑफ मनी एंड वुमन। पैसे और स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, उसमें व्यक्ति का माइंड बिविल्डर हो जाता है। बिविल्डर कैसे कहेंगे? विचलित हो जाता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं न धनम न जनम, धन, फॉलोअर्स, इतने सारे फॉलोअर्स किसी के हो जाए, माइंड में चढ़ जाती है बात। या सुंदरी स्त्री, और ये आज की बात नहीं है, तो अनंत काल से ऐसे ही चलता जा रहा है, और अनंत काल से हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। अब इस चीज़ से निकलना एक प्रोजेक्ट है, पहुंचना प्रोजेक्ट नहीं है, निकलना प्रोजेक्ट है। पहुंचना तो बहुत आसान है, भगवान इतने सुगम है, इतने सुलभ है, इतने अच्छे हैं, कौन नहीं चाहेगा उनको। बट रुकावटें बहुत हैं। रुकावटें नहीं तो अभी पहुंच गए भगवान के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से दिल्ली जा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर बीच में रुकावटें हों, पत्थर हों, टोल हों, बैरिकेड्स हों, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अम्बाला जाना कितना आसान था, मगर 3 साल से क्या बैंड पड़ी है। 2 घंटे अम्बाला पहुँचते थे ना, 20 मिनट का रास्ता है। सो भगवान तक पहुँचने का रास्ता 20 मिनट का ही है। अब गुणगान करो, भगवान आपके पास है, बट रुकावटें बहुत हैं, तो सारा टाइम हमारा रुकावटें हटाने में लगेगा। इसलिए कोई कवि हैं, वो कहते हैं कि भी देखो, भगवान को प्राप्त किया नहीं जाता, भगवान तो है ही आपके साथ, बट प्रॉब्लम ये है, मगर हमें क्या करना है फिर? भगवान साथ में, तो हमें उनके और हमारे बीच में जो रुकावटें वो हटानी, अपने आप पहुंच जाओगे वहाँ। जैसे आप मैग्नेट देखो, ऐसे चुंबक है और लोहा है, उसको साथ में उसको थोड़ा दूर रखो तो क्या होगा? चिपक जाएगा। तो आत्मा का स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण से, बट अगर उसके बीच में आप चीज़ें रख दो तो नहीं होगा, तो नहीं चिपक सकता वो। चीज़ें हटाओगे चिपक जाएगा। सो हमें रास्ता साफ करना है। गाड़ी अपने आप चलेगी, गाड़ी अपने आप चलेगी। कहने का मतलब है हमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी, आगे तो अपने आप ही चले जाओगे, भगवान अपने आप खींच लेंगे आपको रास्ता साफ करना है बस। उसी को बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। सो हम भगवान के गुणगान कर रहे हैं, मगर हमें आकर्षण हो नहीं रहा ना भगवान से। हम करते तो हैं, अभी कीर्तन भी हुआ, हरे कृष्णा कीर्तन आपने कितने आधे घंटे तो किया ही होगा, नहीं? मगर आकर्षण हो रहा है? नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत तो होता ही है सभी को, तभी हम बैठे हैं, बट उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, वो नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग जिस तरह हमें अपने शरीर से आकर्षण है, अपने शरीर से जो आकर्षण है, उस तरह भगवान के लिए नहीं है। शरीर को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए हम डर जाते हैं, घबरा जाओगे आप। डॉक्टर क्या जाओगे, अरे क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। एक डिवोटी है, तो वो मुझसे कह रहे थे कि भी कुछ हो गया था उनको, बीमार, घबरा गए पूरी तरह। अपने पे आती है तो आदमी घबरा ही जाता है, मगर वैसे भगवान के लिए नहीं है, उस तरह का आकर्षण नहीं है भगवान के लिए। तो वो आकर्षण चाहिए, जैसे माँ का, पेरेंट्स का बच्चों से होता है, पूरा जीवन हम बच्चों के लिए गुजार देते हैं, मगर भगवान के लिए ऐसा नहीं। कहाँ है बताओ? अब आप अपने आप से सच बोलोगे तो है ही नहीं, अपने को टटोलोगे तो नहीं है ऐसा आकर्षण। सो वो हमें चाहिए, हम थोड़े से तृप्त नहीं हैं, हमें तो पूर्ण चाहिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः, कृष्ण वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो क्यों नहीं है? क्वेश्चन है कि हम गुणगान कर, पहली बात तो हम भगवान के गुणगान भी नहीं ज़्यादा कर पा रहे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की। आप हरे कृष्णा मंत्र तो बोल रहे हो,
मगर हम बोल रहे हैं बस, शायद मुंह से, यहाँ से नहीं। सो वो उससे फिर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। पहला स्टेप तो यही है, यहीं पर गोल है। और वो भी हरे कृष्णा मंत्र हम बोल रहे हैं, और हम जब करते हैं तब करते हैं, जब नहीं करते तो नहीं करते, पूरा आउट हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाता है। नहीं, जो ज़ीरो या 1 है, 24 घंटे नहीं चल रहा है ऐसा। 24 घंटे सड़क पे चलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, कुकिंग करते हुए भगवान के गुणगान हमारा हृदय कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसका एक कारण है कि हमें नॉलेज नहीं है। एक तो भगवान के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, हमें पता है बट वो एक सेंटिमेंटल तरीके से पता है। हमारे कन्हैया बहुत सुंदर है, हमारे बांके बिहारी सुंदर है, हमारे कृष्ण बलराम सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, एक ऊपर ऊपर से पता है बस। अब भागवतम पढ़ो, ब्रह्मा जी, देवी देवता, गोपियाँ, कुंती, उनकी स्तुतियाँ पढ़ो, कितनी कितनी डीप हैं। उनकी स्तुतियों में सिद्धांत भी है, रस भी है, और एक 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 स्तुति का प्रभाव भी है, स्वाभाविक है। अब वैसा नहीं हो रहा हमारे साथ। नहीं, हमने, या हमें नॉलेज नहीं है भगवान के बारे में। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम पुरुषम। हम सुन रहे थे गजेंद्र मोक्ष में, गजेंद्र जी कह रहे हैं, हाँ क्या था, हाँ नवा आत्मा प्रतीपाया साक्षिने परमात्मने। सो ब्यूटीफुल वर्ड्स। हम तो ऐसे भगवान की स्तुति नहीं कर रहे, हमारा हृदय तो नहीं कर रहा कि हम कृष्ण कह रहे हैं, हे कृष्ण आप आत्म प्रदीपाय हैं, आप साक्षी हैं, आप परमात्मा हैं, आप अलियाया हैं। अलय, अलय मतलब होता है कि जो कभी भी अपने भक्तों की तरफ इनअटेंटिव नहीं होते, हमेशा अपने भक्तों पे ध्यान लगाते हैं, अलय। ऐसे भगवान के अनंत नाम है। पूत आत्मा, हे कृष्णा पूत आत्मा है, आप विशुद्ध हैं। देयर सो मेनी नेम्स। तो हमें नॉलेज नहीं है, पहली बात तो ये सकती है। हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये क्वेश्चन, हम क्यों नहीं कर पा रहे? आसान है, कर सकते हो। क्या है, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप हाँ कि आप इंडियन क्रिकेट टीम को की प्रशंसा करो, अभी आप जैसे गंगा प्रभा होती है ऐसे चालू हो जाओगे, अरे हाँ सचिन तेंदुलकर था, फिर कौन था वो कैप्टन आजकल कौन है, विराट कोहली है, उसने ऐसे छक्का मारा था, फिर ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, फिर हमने वो देखा था, फिर उनको हराया था, मगर उसमें ये हो गया था, ये हो गया था, बस कमेंट्री शुरू हो जाएगी आपकी, क्योंकि पता है आपको। सो हमें नहीं पता। एक कारण है अज्ञान। अज्ञान की वजह से हम लोग भगवान की स्तुति 24 घंटे नहीं कर पा रहे, एक कारण। तो हटा सकते हो आप, ज्ञान ले लो, सॉल्यूशन है, नॉलेज लो, सिंपल है। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कर लो, नॉलेज लो। क्या है, भागवतम में, गीता में, वहाँ पे स्तुतियाँ पढ़ो। भागवतम स्तुतियों से तो भरी पड़ी है, और क्या है, और कुछ नहीं है भागवतम में। सो वो पढ़ लो, उस पर ध्यान करो, मेडिटेट करो कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे स्तुति कर रहे हैं भगवान की। दैट्स ओके। दूसरा कारण है हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो ज्ञान आ गया, ब्लॉक, उसको हटा सकते हो। दूसरा कारण हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड है, 1000 चीज़ें सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं संसार की। अब क्या होगा, अब क्या होगा। थोड़ी टेंशन तो ज़रूरी है काम करने के लिए, वो तो आप काम ही नहीं कर सकते, और 24 घंटे वही सोचते रहते हैं। सो ये एक ब्लॉक है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हैं नहीं, भटकना नहीं कहते, डिस्ट्रैक्शन को कहते हैं भ्रम। एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड में भूल गया, विभ्रमा, विभ्रम है, मन भागता जा रहा है इधर उधर इधर उधर इधर, टेंशन हो रही है ना फालतू की, तो लगता ही नहीं वहाँ, लगता ही नहीं। सो उसको हटा सकते हैं आप आसानी से। अब क्या, कैसे हटाओगे आप डिस्ट्रैक्शन? नॉलेज लेकर, संसार को समझ के, संसार क्या है उसको समझोगे तो हट जाएगी चीज़। अगर आप संसार का स्वरूप समझोगे तो आप कहोगे बेकार है यार ये सब सोचना, क्या है, काम चलेगा मगर बेकार है, आज चीज़ है कल नहीं है, ये बारे क्या सोचना ज़्यादा है।
जो ज़रूरी है वो कर लेंगे। चीज़ें बदलती हैं, आज कुछ है कल कुछ और है। आज जो आपका दोस्त है कल दुश्मन है, आज जो दुश्मन है कल दोस्त है। सो फिर आपका मन विचलित होना बंद हो जाएगा। सो ये जो विचलित हो रहा है उसका सॉल्यूशन है कि आप फिलॉसफी समझो, इस संसार का स्वरूप समझो, तो आपका विचलित होना बंद हो जाएगा। ठीक है, शरीर क्या है आप समझ लो, शरीर क्या है, पढ़ो इसके बारे में। ये हो क्या रहा है, बार बार गेट ही खुलता जा रहा है। व्हाट्स हैपनिंग यू नो, व्हाई पीपल आर ओपनिंग दिस गेट। कुछ आप प्लीज़ देखो वहाँ पर क्यों गेट खोलते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। हाँ अब क्यों आ रहे हैं, घर चले जाओ भाई, व्हाट्स द पॉइंट। अब तो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। सो कोई पॉइंट नहीं है प्रोग्राम में आने का पॉइंट है सुनना, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है। अदरवाइज सनातन मंदिर बन गया हमारा मंदिर, आओ खा के चले जाओ, नाच लो। वो तो सारे मंदिर ऐसे ही हैं यहाँ पे राजपुरा में। हमारा एक जुड़ जाएगा तो पॉइंट क्या है उसका। टाइम, समय भगवान का स्वरूप है, उसका आदर होना चाहिए। नहीं, जब समय पे नहीं आया करो तो समय आपको शाप देगा कि मेरा आदर नहीं किया, फिर क्या करोगे ऐसी भी चीज़ें होती, ऐसे मजाक नहीं चलता ज़िंदगी में। सब चीज़ें काउंट होती हैं, सब चीज़ें काउंट होंगी। सिर्फ मैं बुरा नहीं मानता, भगवान भी बुरा मानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में टाइम पे नहीं आया। अगर मान लीजिए कोई राजा प्रोग्राम करे, राजा चलो, अगर मान लीजिए मोदी प्रोग्राम कर रहा है, आपको टाइम पे बुलाया, आप जाओगे टाइम पे? पहले पहुंचोगे, मोदी ने बुलाया है तो मोदी के भगवान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्या? अगर प्रॉब्लम यह आपको लगता है यहाँ ये तो मूर्ति है, एक पेपर है, भगवान कहाँ है, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है? मोदी तो मोदी है। समझ रहे हो, हमारे माइंड में एक क्रैक है, एक बहुत बड़ा फंडामेंटल क्रैक है। हमें विश्वास ही नहीं है कि हम भगवान के पास आ रहे हैं। मोदी भगवान, करोड़ों ब्रह्मांड के यूनिवर्स हैं, आप पहले आके बैठोगे अगर आपको पता है कहाँ जा रहे हो। अगर आपको पता है कहाँ जा रहे हो पहले आके बैठोगे, वरना लेट आओगे, सारे एंगेजमेंट्स तोड़ के आओगे, है नहीं? यही करोगे ना, तभी तो भगवान को पता लगेगा यस। अब मोदी के प्रोग्राम में चले जाओ 10 मिनट लेट, बाहर निकाल देगा गार्ड, एंट्री कब बंद हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में आप 10 मिनट लेट आ रहे हो, यार भागो यहाँ से, एंट्री बंद है। हम चीप ले रहे हैं, नहीं, तभी तो मन नहीं लग रहा। मन सिर्फ ऐसे नहीं लगता, आप किताब पढ़ते रहो या नॉलेज ले लो, एक्शन से भी पता लगता है ना। आप एक्शन से करोगे तब तो, अगर आप टाइम पे आओगे तो आपके माइंड में ये, इसका मतलब आपके माइंड में एक रिस्पेक्ट है भगवान के लिए कि वो महान है, तो आपकी लाइफ, आपका मन लगेगा फिर वैसे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है ना ये। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, नए लोग क्या, पुराने डिवोटीज भी ऐसे ही पागल लोग हैं। किसी को कोई मतलब ही नहीं है भगवान से। एक्चुअली फ्रैंकली बताऊँ मैं, भगवान से ज़्यादा अपने आप से मतलब है हमें। प्रॉब्लम ये चल रही है। सो ठीक है, इसको ठीक कर लो। कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ। संसार का स्वरूप जानोगे, मन विचलित होना बंद हो जाएगा। और भगवान का स्वरूप जानोगे तो अज्ञान हटा रहे ना, तो भगवान के गुणगान होंगे, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। आपको अपने आप समझ आएगा कि हमें, मतलब आप मुझे बताओ, अगर आप सारे एंगेजमेंट्स तोड़ के फिर भगवान के पास आ रहे हो, भगवान को कैसा लगेगा मुझे बताओ? हम कहेंगे मेरे बारे में सोच रहे हैं, अपनी सारी इंगेजमेंट इसने बंद कर दी, मेरे लिए आया है। यू सी, एक डिफरेंस है। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब नोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे भगवान के सामने बैठ जाओगे, नाच लोगे तो भगवान कुछ नोट नहीं करेंगे। भगवान आपके घर में भी आपको नोट कर रहे हैं, वो तो साक्षी हैं, वो सब देख रहे हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और जो चल रहा है वो आपके जीवन में प्रकट होगा, आपके बिहेवियर में, थिंकिंग आपके एक्शन में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते नहीं हम तो भगवान को अच्छे लगते हैं,
मगर हम क्या करें, कुछ काम था। आपकी थिंकिंग गलत है, थिंकिंग गलत है आपकी, क्योंकि दुनिया का कोई काम इस काम से इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है तो एक्शन चेंज कर लो, थिंकिंग चेंज हो जाएगी। उल्टा भी होता है, अगर आप टाइम पे आने लगोगे ना और पहले आओगे तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। उल्टा भी होता है। सो इसलिए अगर आपको मन का विचलित करना बंद करना है तो एक तो संसार का स्वरूप समझो और ये समझो किस तरह संसार भगवान से संबंधित है, कनेक्टेड है, तो विचलित होना बंद हो जाएगा। क्योंकि अब कुछ भी चीज़ संसार में देखोगे तो भगवान का स्मरण आएगा। ठीक है, चलो हमें टेंशन है, पैसे कम हो गए या ये हो गया हमारी फैमिली में, ठीक है, आपको पता है कि सब करने वाले कौन है, कृष्ण है। सो अगर वो कर रहे हैं उनकी कृपा है, ऐसे भी सोच सकते हो, विचलित होना बंद हो जाएगा। सो ये एक रुकावट हट जाएगी। आपका मन इधर उधर भाग रहा है ना, ठीक है यार, दैट्स ओके। अल्टीमेटली हम मरेंगे, सब ज़ीरो होना ही है, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, तो क्या सोचना है इसके बारे में। करोड़ों जन्म हो गए, 1000 चीज़ें, तो हम कितनी बार सोच चुके हैं इसे। तो एक जीवन हम भगवान के बारे में सोच लें, वो भी जब तक तब तक का दिमाग काम कर रहा है। जब दिमाग काम बंद करने लगेगा तो वैसे भी नहीं कर पाओगे आप। बुढ़ापे में तो ये थोड़ा फ्यूज़ होने लगेगा ना, तो नहीं हो पाती चीज़ें, मुश्किल होता है। सो ये दूसरी रुकावट है, मन विचलित होना, इसलिए कीर्तन नहीं कर पा रहे। तीसरी रुकावट है, ये बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, व्हाट्स द पॉइंट, ऊपर ऊपर ले जाना पड़ेगा। तीसरी रुकावट है, ये बच्चे शोर प्रॉब्लम। किड्स के लिए ऊपर नहीं है क्या, ऊपर कुछ नहीं है बच्चों के लिए? नहीं, मगर आपके यहाँ अरेंजमेंट तो था, ऊपर कुछ क्लास होती थी, ये माधुरी होती नहीं थी? ओके, वेल ओके। सो तीसरी रुकावट क्या है, हम कीर्तन क्यों नहीं कर पा रहे? पहली रुकावट क्या थी, अज्ञान। अब नॉलेज ले लो, पढ़ो, प्रेयर्स पढ़ो, स्तुतियाँ पढ़ो, उस पर ध्यान दो, कैसे स्तुतियाँ कर रहे हैं, कौन कौन से भगवान के नाम को वो इन्वोक कर रहे हैं, कौन कौन से भगवान के नाम से स्तुति कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस, पढ़ लो आप, उस पर ध्यान दो, तो वो दिमाग में घूमेगा। और दूसरी रुकावट क्या है, मन विचलित हो रहा है, उसको कैसे हटाएं? संसार का और शरीर का स्वरूप समझ लो, ये सब टेम्पररी है, ये सब आता है जाता है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत करो। आएंगी जाएंगी, आप किस्मत से आएंगी, किस्मत से जाएंगी, ये सब भ्रम है कि मेहनत से कर रहे हैं। ये होता नहीं, ये सब माया है कि मेहनत से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं होता, जो आना है वो आ जाएगा, जो जाना है वो। अब मेहनत करते रहो फिर भी लॉस हो जाता है। ये सब माया है, माया जगत ही तो है। हम माया कंफ्यूज कर रही है ना हमें। इसका मतलब नहीं हम आलसी बैठ जाते हैं, हम करते रहते हैं, मगर मेहनत पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अपना करते रहो, जो आना है आ जाएगा, चिंता मत करो, तो जाना है चला जाएगा। तो ठीक है, आ रहा है जा रहा है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। सो दूसरी चीज़, तीसरी रुकावट है, हम भगवान का कीर्तन क्यों नहीं कर पा रहे 24 घंटा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, खैर ये तो चलो अपराध है, हम कुछ गलती कर रहे हैं, हम कुछ टेक्निक में गलती कर रहे हैं। हमारी टेक्निक है ना, नाम लेना, ग्लोरीफाई करना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम सही भावना से नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल, इसलिए 24 घंटे हम कर नहीं पा रहे। हमारी भावना में कहीं क्रैक है, फाउंडेशन में कहीं क्रैक है। जैसे मैंने बताया अभी, आप वो 24 घंटे कीर्तन कैसे करोगे जब आपको विश्वास ही नहीं है कि भगवान है? आपको, आप प्रभु जी आप ऐसे कैसे कह रहे हो, हमें तो विश्वास है भगवान है, नहीं आप ऐसा मत कीजिए। वेल, आपके क्रियाओं से तो दिखाई नहीं देता है। अगर यहाँ पे भगवान है या नहीं, ये पिक्चर है, मुझे बताओ कौन है यहाँ पर, कौन है? खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? ये फोटो है,
खड़े हैं, फोटो नहीं है ये। सो अगर आप मानते हो तो आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। फिर तो 5 मिनट आप पहले आके बैठोगे, उसी से हम समझ लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 15 साल हो गए झूमते हुए आ रहे हो, हम तो सीनियर डिवोटी हैं, ऐसे नहीं चलता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। भगवान क्लियरली समझ जाएंगे इसका फेथ कम हो गया, कम हो चुका है। जब नए नए थे तो हम कैसे भाग के आते थे, नहीं पुराने आते हैं, हाँ अभी चलो ठीक है, चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब थिंग्स चलती हैं चीज़ें। सो इट्स क्लियर, समझ आ जाएगा कि उनको लग नहीं रहा यहाँ पे भगवान। इट्स संडे प्रोग्राम किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है? कृष्णा बलराम होस्ट हैं भाई यहाँ पर, होस्ट नहीं, मगर वो होस्ट तो चलो वही होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम में, अचिंत्य प्रभु नहीं कर रहे। आप बेवकूफ़ हो आप अगर ऐसा सोच रहे हो, वो तो माध्यम है। चलो ये अनादि प्रभु ये होस्ट कर रहे हैं, और अगर ये होस्ट कर रहे हैं तो आपको इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ये तो काम। सो यू सी, तो इसलिए एक्शंस। सो दूसरी रुकावट थी। अब तो आप समझो ना क्या चल रहा है, समझो एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सब टेम्प्रेरी है, सब ये है, सब बेकार चीज़ें। ओके, मैं फोकस करूँगा कृष्णा बलराम पे, तो आपका मन विचलित होने बन जाएगा, मन लगने लगेगा। तीसरी प्रॉब्लम है अपराध, ऑफेंस। कहीं ना कहीं हम टेक्निक में गलती कर रहे हैं। हम नाम तो ले रहे हैं, या तो स्वार्थ से ले रहे हैं, या कुछ आकांक्षा से ले रहे हैं, कुछ अपेक्षा है हमें भगवान से, तो मन नहीं लगता हमारा, 24 घंटे नहीं लगेगा। बल्कि हट भी सकता है। जब वो पूरी नहीं होगी हमारी अपेक्षा, तो फिर हम डिस्टर्ब होंगे, यार ऐसा तो हो नहीं रहा। ऑफेंसेस होते हैं, नाम अपराध है। बेसिकली अपराध तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट या मतलब हम या तो साधुओं को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या हमारी भावना गलत है जप करने की, या हम भगवान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैष्णवों को नहीं दे रहे, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। कि भगवान आपका मन आकर्षित आपको करने नहीं देंगे 24 घंटे, आप कर नहीं पाओगे, खुद ही नहीं कर पाओगे। वो तो चाहते हैं, कर नहीं पाओगे, माइंड डिस्टर्ब होगा उससे। ऑफेंसेस हम ना करें, हम पढ़ ले लिस्ट, ना करें, सिंपल सी बात है, मत करो। किसने रोका आपको करने से? मत करो। भक्तों की उतनी ही आदर होनी चाहिए जितनी भगवान की। ये भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्तों की मुझसे ज़्यादा आदर होना चाहिए। एक जो नया भक्त है वो भगवान को ही देखता है, भक्तों को नहीं देखता। शायद वो भगवान को भी नहीं देख रहा वो तो पता नहीं क्या कर रहा है। मगर जो एडवांस डिवोटी है वो भगवान से ज़्यादा भक्तों को आदर देता है। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। सो हम अपराध ना करें, धाम अपराध, नाम अपराध, ये सारे ऑफेंसेस हैं, लिस्ट है, आप पढ़ लो, पढ़ो उसको, क्या ऑफेंसेस हैं, उसको अवॉइड करो, उसको देखो। दैट्स ओके। हम आप लोग सुबह सुबह मंगल आरती में आरती करते हैं, डिवोटीज नहीं आती उनको। मैं तो अटेंड की थी मैंने मंगल आरती, आप थे उस दिन जब मुझे, मैं था जब, आप नहीं, लेट है क्या? तो वो आरती गलत कर रहे हैं सब। मैंने देखा, मैं तो चलो बाई चांस आ गया था, आरती नहीं आती, बहुत मिस्टेक्स हैं। सीख लो, कौन मना कर रहा है सीखने में? थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एंडेवर करना पड़ेगा सीखने के लिए। सीखो, आप पूरे दिन चिट चैट करोगे, उससे अच्छा सीख लो। यूट्यूब पे भी बहुत लोग सिखा रहे हैं, देखो कैसे करते हैं। क्योंकि फिर उसमें गलतियां होंगी तो भगवान बुरा मानेंगे, वो अपराध है डीटी वर्शिप में। या मत करो, या तो करो सही, या मत करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लिख रहे हैं, नाम लेने में अगर टेक्निक थोड़ी गलत हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टेक्निक गलत होगी तो प्रॉब्लम है। जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ में अगर टेक्निक गलत हो गई तो उससे ऑफेंस लगता है। सो जस्ट डोंट डू इट, दैट्स ऑल। क्यों करना है फालतू में? आवेल मुझे ना करना है तो बहुत अच्छा है, आप करो, सीख के करो, बहुत अच्छा है। सो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान करनी होती है आरती में। बड़ी बड़ी बेसिक सबको आते हैं, ठीक है। पहले आपने अगरबत्ती की, फिर उसके बाद लैम्प किया, फिर फ्लावर किया, व्हाटएवर सीक्वेंस आता है, ठीक है, कैसे करना, घुमाना।
बट एग्जैक्टली छोटी छोटी चीज़ों में डिटेल्स होती है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीज़ों में एलिगेंस होती है, इसलिए कहते हैं ब्यूटी इज इन डिटेल्स। सुना है? सुंदरता डिटेल्स में होती है। डिटेल समझते हैं आप लोग? डिटेल कैसे कहते हैं? डिटेल कैसे? नहीं, विस्तार तो है ना, यहाँ पे विस्तार मतलब नहीं है। सूक्ष्मता, सुंदरता सूक्ष्म फाइन चीज़ों में होती है। सो जैसे मान लीजिए अगर आप रूम, वैसे रूम को आपने पेंट कराया, सब कराया ना, सब अब सुंदर लग रहा है आपको, ठीक, एक लेवल पे है। मगर कोई अगर एक्सपर्ट आएगा देखेगा, मतलब मान लीजिए कोई आपका इंटीरियर डिज़ाइन वाला है, उसे पूछो सुंदर है, कहेगा ठीक है, एवरेज है। कॉमन आदमी को सुंदर लग रहा है बहुत, क्यों? क्योंकि वो डिटेल देख रहा है, वो कहेगा यार इसका जो बना है ना ये कोना, ये सेम सिमेट्री नहीं है। कॉमन आदमी थोड़ा नोट करेगा, वो तो डिटेल नोट करेगा ना, फाइन फाइन चीज़ें। ये जो ब्राउन कलर है, जो है जो मस्टर्ड, ये इतना ज़्यादा, इतना क्रीमिश नहीं होना चाहिए, थोड़ा और क्रीमिश होना चाहिए, यू नो। वो इस तरह बात करे, ऐसी करेगा ना वो तो डिटेल में, तो कहेगा एवरेज है। सो डिटेल में सुंदरता होती है। ऐसी भक्ति में कोई नॉर्मल दिखेगा, आरती हो रही है, अच्छा है, हम देखेंगे, हम कहेंगे नहीं यार इसने घुमाया है मगर ये ठीक से नहीं घुमा रहा, गड़बड़ है, ये ऐसे करके घुमा रहा है। ऐसे करके घुमाना ऑफेंस है, आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। या उसने फूल ऑफर किया, ऐसे किया, गलत है, ऐसे करना चाहिए, ये ऑफेंस है ऐसे करना। ऐसे कैसे कर रहे हो, आपके दान दे रहे हो? ऐसे अर्पण होता है, तो लोग करते नहीं, लोग तो ऐसे रख देते हैं। लोग क्या करते हैं, अब आपके यहाँ भी ऐसे होता होगा नहीं, फूल ऑफर करके टी 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 टी, जैसे कि डेकोरेशन करते हैं। वो डेकोरेट थोड़ा ना कर रहे हो, वो अर्पण कर रहे हो। वहाँ कोई फोटो थोड़ा ना कि उसकी डेकोरेशन करते रहोगे, तो गलत है वो। अब इन जनरल ठीक है, तो मैंने बोला कि यार सारी आरती गलत है, तो सोच रहे गलत क्या है, ठीक तो है, जनरल ठीक है, बट हम फाइन डिटेल्स में देख रहे हैं। भगवान डिटेल्स देखते हैं, भगवान ऊपर ऊपर से नहीं देखते, भगवान तो झाँक के दिखेंगे ना अंदर, उनकी हैबिट ही है झाँक के देखना, तभी उनका नाम है साक्षी। फाइन डिटेल्स में देखेंगे, ऐसे ही है ना। भाव ही तो, भाव क्रियाओं में तो आता है, ऐसे थोड़ी ना है। कृष्णा देखिए, अब आपको भक्ति में आए हो तो सिगरेट शराब छोड़नी पड़ेगी। आप मार्केट में दिखाई दिए सिगरेट पीते, प्रभु जी क्या कर रहे हो? भाव ग्राही जनार्दन, मेरा भाव नहीं है सिगरेट पीने का। अरे पागल है, पागल ही कहोगे ना, तो भाव क्रियाओं में ही तो आएगा। ऐसे कैसे? अब जो ऐसे कर रहा है उसका भाव गलत है, उसके माइंड में कोई आइडिया नहीं है वो क्या कर रहा है। उसके माइंड में भाव क्या है कि मैं डेकोरेशन कर रहा हूँ, तभी तो ऐसे लगाएगा वो। और करते भी ऐसे ही है, पता है, करते भी एक फूल यहाँ रखा, एक वहाँ रखा, एक वहाँ रखा, एक अभी भी लगा हुआ है, ये ऐसे ही है, ये जिसने भी लगाया है उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं क्या किया है। मैं देख के बता सकता हूँ ना, जिसने भी किया, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो वेल वी डोंट डू लाइक दैट। किसी मंदिर में ऐसे नहीं होता, ऐसे फूल तो कोई नहीं रखता है, देखते कोई बता देगा किसी नए बंदे ने किया है या किसी को नहीं आता करना। सो जब अर्पण होता है तो ऐसे तो सीधा अर्पण ही होता है बस, तो फूल ऐसे थोड़ी ना पड़े होते हैं, सीधा लेके हम अर्पण कर देते हैं चरणों में। सो उससे पता लग जाएगा ना भाव क्या है, उससे पता लग जाता है भाव में। भाव ग्राही जनार्दना ठीक है, बट वो क्रियाओं में आता है, क्रियाओं में आता है नहीं। सो आप किसी गर्लफ्रेंड के पास गए, उसको हाँ भी क्या क्या लाए हो, गर्लफ्रेंड पूछेगी बॉयफ्रेंड से, सो क्या लाए? एक पत्थर, बड़ा सुंदर पत्थर है, आपके लिए लाया हूँ, ठीक है, रिडिकुलस, मेरे भाव है, चाहे पत्थर हो चाहे फूल हो, से फर्क क्या पड़ता है, मेरी भावना है। तुम्हें पागल आदमी है, ही इज अ मैड मैन। सो डिटेल्स, आप घंटी कैसे बजा रहे हो भगवान वो देखेंगे, भगवान नहीं देखेंगे घंटी बजा रहे हो, देखेंगे कैसे बजा रहे हो। बजाने का सिस्टम है, घंटी बजाने का सिस्टम, कैसे बजानी है आपको घंटी, कहाँ पकड़नी है, कैसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, उस पर भी, उससे आपकी भावना पता लगेंगी। अगर अब ऐसे करके बजाते रहोगे, नहीं है भावना।
आपके एक्शंस पता लग गए, आप एक सिस्टम है चीज़ों का। तो दैट्स अ होल आइडिया। तो वो अपराध मत करो, ट्रेनिंग ले लो, सीख लो ना, सिंपल सी बात है। क्यों करते रहना है, किसी से पूछ लो, यूट्यूब पे देखो, रिसर्च कर लो उस चीज़ में, तो मन भी लग जाएगा। सो दैट्स, अपराध हटाओ। अपराध है बहुत से, डीटी वर्शिप में अपराध होते हैं, भक्तों के प्रति अपराध होते हैं, नाम के प्रति होते हैं, वो जान लो, हटा लो। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, फ्री में तो नहीं सब कुछ मिलेगा। अब फ्री में आपको लेने की आदत है, मुझे पता है। फ्री दुकान पे फ्री लिखा होता है, भीड़, वो हमारा रिफ्लेक्स बना पड़ा है फ्री में। मंदिर जाओ, फ्री में प्रसाद, हाँ ठीक है। आधे लोग तो इसलिए आते हैं, फ्री में प्रसाद है, चलो भाई ठीक है। प्रसाद होता भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि नए लोग तो फिर इस चक्कर में आते हैं ना। सो फ्री की आदत पड़े, तब थोड़ी मेहनत कर लो। भगवान ने फ्री में दे दिया आपको, अब आप मेहनत करके और लो। भगवान ने अपना काम कर दिया, ओके, दे दिया भगवान ने अपनी तरफ से, स्टार्टिंग करा दी, स्टार्टिंग भगवान ने करा दी, अब आप आगे बढ़ो। सो अपराधिक प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं कर पा रहे। सो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं हमारे और भगवान के नाम के बीच में, भगवान के गुणगान और हमारे बीच में 3 प्रॉब्लम। ये हटा लो, अपने आप गुणगान होगा, अपने आप होने लगेगा, आप देख लेना। सो या तब सदा कीर्तन हरि। सो आप, हम पता है क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। एक टेक्निक में फ्लॉ है आपकी। जैसे अगर आपको 100 मीटर का रेस लड़नी है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? तो जो नया होगा ना बंदा, वो भागेगा, और स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाओ, है ना, प्रैक्टिस करेगा ना भागने की। मगर जो ओलंपिक्स में चलते हैं ना, वो ये नहीं करते, वो बार बार भागता नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो जो उसमें जो कमियां है वो हटाने की कोशिश करेगा। भागता तो रहो, मैं हूं ही, मगर भागने में कमी क्या है? ओके, क्या कमी हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है कि मेरी पैर की मसल स्ट्रांग नहीं है, उसको स्ट्रांग करेगा। जो नाड़ी है वो भागता ही रहेगा बस, और तेज भागो, और तेज भागो, और टाइम, और टाइम, और टाइम, और टाइम। मगर जो ओलंपिक्स में लड़ते हैं वो कमियां हटाते हैं, स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रांग करेगा, अपना अपने अंदर अपना माइंड स्टेबल करेगा पहले वो, क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी उसकी। सो चीज़ें हटाने की कोशिश करेगा जो रुकावटें हैं, नहीं तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, अपने आप बढ़ जाएगी, देख लेना। क्लियर हो गया? आप एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी को तेज़ चलाना है तो क्या करोगे? एक्सीलेटर दबाओ, ढैं 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 ढैं, ऐसे नहीं होगा। गाड़ी की सर्विस करा लो, अपने आप तेज़ चलेगी, चल जाएगी, स्मूथ हो जाएगी अपने आप। ऑयलिंग वॉयलिंग कर देंगे, टायर हवा भर देंगे, अपने आप स्पीड पकड़ लेगी। आप ऑयलिंग नहीं कराओ, टायर नहीं कराओ, एक्सीलेटर दबाते हो, ढैं ढैं ढैं, टायर फूक जाएंगे और आप फूक जाओगे अगर। तो टेक्निक गलत है हमारी, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। करने की कोशिश मत करो, अपने आप होगा। हटाओ रुकावटें, अपने आप चुंबक की तरफ लोहा हो जाएगा अगर बीच में से चीज़ें हटा दी। व्यवधान कहते हैं उसको, व्यवधान, रुकावटें। सो हम क्या कर रहे हैं, रुकावटें हैं, हम चुंबक को लगाए जा रहे हैं, टी 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 टी, वो पहुँचेगा ही नहीं वहाँ, इसलिए दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, स्ट्रेस आ रहा है हमें। तो डू दैट, तो अपने आप आगे बढ़ोगे। ये ट्रिक है बस भक्ति की। टेक्निक हमारी थोड़ी ठीक नहीं। ओके, सो हैविंग सेड दैट आई एंड अप देयर। हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछने? प्रभु जी 4 क्वेश्चन हैं। नहीं, पहले एक क्वेश्चन, एक करके पूछना। हाँ, पहले एक, फिर मैं आंसर करूँगा, फिर एक, फिर तो भगवान के साकार रूप में और निराकार रूप में क्या अंतर है? आपने बोल ही दिया, खुद ही बोल दिया आपने, अंतर एक साकार एक निराकार है। मतलब साकार रूप किसको कहते हैं और निराकार रूप किसको कहते हैं? साकार तो ये, निराकार लाइट। निराकार रूप नहीं होता, रूप तो हम कह रहे हैं निराकार, मगर उसका कोई रूप नहीं है। निराकार है, निरूप है, अरूपम तो लाइट है। जब भगवान को दूर से देखोगे तो लाइट दिखाई देगी, क्योंकि बॉडी से लाइट निकलती है ना, तो ऐसा लगेगा निराकार है।
भगवान की जो बॉडी की एफल्जेंस है उसको निराकार कहते हैं, भगवान खुद का जो रूप है उसको साकार कहते हैं। ये अंतर है। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर आपका निरंकारी मिशन से हो गया? है? जी हम निरंकारी मिशन से हो गया? नहीं। ऐसे क्वेश्चन वही सगुण निर्गुण निराकार साकार। सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति ये क्या है? ये कहाँ पढ़ा आपने? ये ऐसे मैंने सुना है इसके बारे में, बट मुझे नहीं पता ये क्या होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति कुछ होता नहीं, वैसे है भी चीज़ अगर आप टेक्निकल जाओ तो। सगुण भक्ति होती है जब इच्छाओं के साथ भक्ति की जाती है, निर्गुण भक्ति होती है जब कोई इच्छा नहीं है उससे भक्ति गाती है तो वो निर्गुण भक्ति होती है। ऐसे चलता है। और जो सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति की जो यात्रा होती है, वही यात्रा ईश्वर को पाने की होती है। हाँ, सगुण निर्गुण भक्ति में आना है, बिना इच्छाओं की भक्ति करनी है, आइडिया होगी। और चौथा प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया था वीडियो में कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, उसका अर्थ ये था कि आपने बताया कि मतलब जो हम कर्म करना हमारे हाथ में है, बट जो कर्म फल का जो क्रेडिट है वो हम भगवान को दे देंगे हैं। बट कोई और ऐसा कहता है कि जैसे दो लोग मंदिर में खाना बना रहे हैं सेवा के लिए, और तीसरा व्यक्ति उससे आके पूछता है कि ये खाना किसने बनाया, तो एक व्यक्ति खुद को क्रेडिट ना देते हुए दूसरे को क्रेडिट देता है। तो क्या मतलब ये वाला सही है या जो आपने बताया था वो सही? पता नहीं मतलब क्वेश्चन क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन ये भगवान को क्रेडिट देना ही सही है। मतलब जो हमारे साथ सेकंड पर्सन खड़ा है उसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि ये खाना उसने बनाया। कोई वैष्णव को क्रेडिट देना सही है, साधु और भगवान को क्रेडिट देना सही है, बस। ओके, कुछ और पूछना है? 5 मिनट तो है। राष्ट्रभक्ति और भगवत भक्ति में से अगर दोनों में से कुछ चुनना पड़े तो कैसे उसको बैलेंस है करना? राष्ट्रभक्ति कुछ करनी है। राष्ट्र क्या है? आज राष्ट्र है, कल नहीं है। हम तो भगवत भक्ति करते हैं। राष्ट्रभक्ति जो वहाँ पे है वो करेंगे, हमें क्या करना है? मतलब आपके जैसे आप हो, एक नॉर्मल सिविलियन हो, आपके लिए राष्ट्रभक्ति का मतलब क्या है? बॉर्डर पे आदमी बैठे हुए के लिए है, हमारे लिए क्या है? हमारे तो शब्द है नहीं। मतलब एग्जैक्टली आप क्या करोगे अगर राष्ट्रभक्ति में, प्रैक्टिकली क्या करोगे राष्ट्रभक्ति में? अगर मान लीजिए आपको हम राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आदमी? सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे है? हमारी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर्ली। उसमें राष्ट्रभक्ति थोड़ा ना चाहिए, वो तो नॉर्मल आदमी भी कर लेते बिना राष्ट्रभक्ति के। रूल्स को फॉलो क्या करेंगे, मतलब कर ही रहे हैं, दैट्स नॉट राष्ट्रभक्ति। वो तो समाज के कुछ नियम है वो फॉलो कर रहे हैं शांति रखने के लिए बस। राष्ट्रभक्ति तो बॉर्डर पे बैठे हुए कर रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हाँ भाई उनके लिए ठीक है, हमारे लिए तो शब्द हैं सिविलियन के लिए। बाकी लोग क्या जॉब जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है राष्ट्र से। क्या कितना सोचते हैं इंडिया के बारे में, कोई मतलब ही नहीं है। कितने लोग यहाँ से कनाडा चले आते हैं, फिर वहाँ पे जॉब करते रहते हैं। कहाँ राष्ट्रभक्ति कहाँ चली गई? अगर इतनी राष्ट्रभक्ति है तो सबको रोको ना कनाडा जाने से, अपने बच्चों को ही भेज रहे हैं। कहाँ है राष्ट्रभक्ति भैया? सब कहानियाँ हैं सब, और खुश भी होते हैं हमारे बच्चे कनाडा चले गए। तो अगर राष्ट्रभक्ति है तो ये एक्शन गलत है फिर, है नहीं? गलत हो गया है फिर। तो यह वर्ड यूज ही मत करो, अपनी भक्ति करते हो। नॉर्मल सिविलियन है भैया, हम तो चल ही रहे हैं। आर्मी में तो बात अलग है, फिर ज़रूरी है, फिर दोनों ज़रूरी है, राष्ट्रभक्ति भगवत भक्ति। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है।
राष्ट्रभक्ति से पहले राजपुरा भक्ति तो कर लें। वो छोड़ के राजपुरा भक्ति तो हो नहीं रही, और राजपुरा भक्ति है तो इतनी गंदगी है, साफ कराओ भी जाकर, फिर आपका पूरा राजपुरा कूड़ेदान है, कराओ, फिर लगो, सारे हॉस्पिटल्स ठीक कराओ, 1000 तो प्रॉब्लम है। सब काम समझ लो, ये सब हवा में शब्द है ना, सब लोग डिस्कस तो करते हैं, मुझे पता है, मगर मैं बोलता हूँ यार तुम सब इम्प्रैक्टिकल सपनों में बात कर रहे हो, कि मतलब ही नहीं है इसका, तो ये पॉइंट ओके। सो 10 नेम ऑफेंसेस में 10 अपराध होते हैं। शास्त्रों की कहते हैं कि शास्त्रों के में जो भी कुछ लिखा हो उसको पूरी तरीके से मानना, पर जैसे प्रभु जी नए जो यूथ्स होते हैं वो पढ़ते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं वो शास्त्रों में क्या लिखा हो, कभी कभी वो समझ नहीं पाते क्योंकि डिस्क्रिप्शंस ऐसे होते हैं, कितना वैभव है, ये सब कुछ है, ये सब तो चीज़ें समझ नहीं पाते और इसको ऐसे समझते हैं कि ये काल्पनिक है। युद्ध समझते काल्पनिक है, तो आपका काम है उनको समझाना। कैसे काम है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, उसमें आंसर है, समझाओ उनको। आपके लॉजिक स्ट्रांग होने चाहिए ना। हमारे में कमी, उनमें कमी नहीं है, कमी उनमें नहीं है, कमी हम में है, उल्टा है, हम नहीं समझा पा रहे उनको। पूरी दुनिया तो ऐसी आएगी जिनको कुछ पता नहीं, आपको यार नहीं, इनको समझ नहीं आता, गलत कह रहे हो आप, इनको समझ नहीं आता। आप बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको समझ आएगा तो समझा दोगे। आदमी वो ही समझा नहीं पाता जिसको खुद समझ नहीं आता। आप तो बड़ा टीचर हो, तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो गया। जो ये स्वर्ग नरक के डिस्क्रिप्शंस हैं, ये सभी हैं, ये सभी किसी पर्सन दूसरे पर्सन को कहते हैं कि वो कहते हैं तुम मुझे डरा रहे हो। अगर आप बोलो नरक चले जाओगे, बोलते हैं डरा रहे हैं, ये वो, तो आपको आंसर होना चाहिए। मतलब हम क्या है, आप मानते हो स्वर्ग नरक के? हाँ जी। तो क्या आप डर के बैठे हो क्या? आप डरते रहते हो कि स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, ऐसे करते रहते हो क्या? कहाँ कर रहे हैं हम मानते हैं, बट हम कौन से डर रहे हैं? तो उससे बोलो हम तो मानते हैं मगर हम तो नहीं डर रहे, हमारे हाथ पाँव तो नहीं काँप ले, देख ले। तो लॉजिक ही गलत है तेरा। स्वर्ग नरक होने से कोई डरा थोड़ा ना रहे हम बता रहे हैं ऐसी जगह हैं और ऐसा लॉ है। अब मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि राजपुरा में जेल है, क्राइम करोगे तो जेल में जाओगे, तो लोग क्या कहेंगे, डरा रहे हो। अब भैया है जेल, क्राइम करोगे जेल में जाओगे, काम खत्म हो गया, मत करो क्राइम, आराम से घूमो, दैट्स ऑल। सब रियलिटी बता रहे हैं, और ऐसा भी नहीं 24 घंटे वही सोचते रहते हैं, ये भी तो है। स्वर्ग नरक नहीं करोगे नरक जाओगे, नहीं करोगे नरक जाओगे। कौन सोच रहा है 24 घंटे? एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, ऐसी चीज़ें होती हैं, भक्ति नहीं करोगे तो आदमी नर जाता है, तो इसलिए भक्ति कर लो, नर नहीं जाना पड़ेगा। दैट्स ऑल एज सिंपल एज दैट। बाकी भूल जाओ नर्क को। अगर नर्क नहीं भी है तब भी भक्ति करनी चाहिए, उसको बोलो चलो मान लिया स्वर्ग नर्क नहीं है, फिर भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो उसको दोनों तरफ से लॉजिक दो ना। चलो मान लिया तुम्हारी बात नहीं है कुछ, फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं क्योंकि हम उनको प्रेम करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं वो, और वो इतने अच्छे हैं कि अपने आप ही भक्ति होती है। तो कन्विंस करना होता है ना, तो तभी कह रहा हूँ क्या हो रहा है, तभी कह रहा हूँ मैं कि आप कन्विंस नहीं हो। आप मतलब प्रीचर खुद नहीं कन्विंस्ड है तो वो नहीं कर पा रहा। आपने मुझसे पूछा, मैंने तो कर दिया। आप सही आंसर लग रहा है नहीं लग रहा है? दोनों तरफ से मैंने बोल दिया, है तभी भक्ति करनी है, चलो नहीं है तब भी कर लेंगे। ये हमारे लिए कृष्ण हमारे अपने हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हो गया। जैसे 10 नेम ऑफेंसेस में कि नाम जपते रहना या फिर भक्ति करते रहना, फिर भी आसक्तियाँ बनाए, जानबूझ के आसक्ति बनाए, ऐसे तो होती है ना आसक्तियाँ, जानबूझ के आसक्ति बनाए रखना वो एक अपराध है। प्रॉब्लम आज के अगर लाइक कॉन्टेक्स्ट में बात करें, प्रॉब्लम ये नहीं कि कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, संसार दिखाई दे रहा है, इसलिए अटैच में संसार से, तो फिर इस रुकावट को कैसे हटाएं? कृष्णा दिखाई नहीं दे रहे, सब दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम तो है, इसलिए भगवान से आकर्षण नहीं है। बात तो सही है, ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहे हैं, ना छू सकते हैं,
संसार को छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, पूछ भी सकते हो, रिस्पॉन्स भी आएगा। ये बात तो क्या करें फिर, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन महाप्रभु ने बोले, आप देखो यहाँ पर भगवान के रूप को देखो अपने मन में, भगवान को फील भी कर सकते हो अपने मन में, अपने मन में करना पड़ेगा आपको ये सब, तो यहाँ से हट जाएगा चीज़ें। इसलिए स्मरणम है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो अपने मन में भगवान को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे संसार को करते हो। मन तो आपकी प्राइवेट स्पेस से कुछ भी कर लो, तो आत्मा की आंखों से, मन की आंखों से देखना शुरू करो, तब हो जाएगा। वो प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसलिए जैसे हम हरे कृष्णा करते रहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण हरे, तो कुछ होता तो है नहीं, ब्लैंक चलता है। वो करना भी ज़रूरी है, आप कर लो। बाकी टाइम क्या करो, ज़रूरी नहीं हरे कृष्णा करना, आप मन में स्मरण कर सकते हो भगवान का, रूप गुण लीलाओं का। स्मरण तो संस्कार का है ना, ये तो प्रैक्टिस उल्टा करो ना। और स्मरण अगर नहीं हो रहा तो क्या करो, तो शास्त्र भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ोगे तो स्मरण आएगा। और कृष्ण लीला, जन्म लीला पढ़ो कि कृष्णा पैदा हो रहे हैं वहाँ पर जेल में, वहाँ पर उनकी सुंदरता बताई, तो माइंड इमेजिन तो करेगा ना। तो इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेशन तो गलत वर्ड है, बट शास्त्र पढ़ के, शास्त्र आपको हेल्प करेंगे स्मरण करने में, तभी वहाँ पे डिटेल्स हैं। तभी तो प्रैक्टिकल लोग कहते हैं कि आप लोग मतलब कि इमेजिन दुनिया में जी रहे हो, इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हो, प्रैक्टिकल तो है नहीं। प्रैक्टिकल क्या है? संसारी आदमी भी तो इमेजिनरी दुनिया में जी रहा है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो बनूँगा, वो भी तो इमेजिनरी है, वो भी कौन सा प्रैक्टिकल है? सब आदमी इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हैं, सबके सब। तो हम एटलीस्ट सही इमेजिनेशन में तो जी रहे हैं, तुम तो गलत इमेजिनेशन में जी रहे हो। ऐसे ही है नहीं, कौन जी रहे हैं? संसार, इस संसार में जीने वाले तो कम ही हैं, असली में जीने वाले। तो जो असली में संसार में जीता है वो आज ही असलियत है, कल असलियत नहीं है क्योंकि हुई नहीं, और जो बीत गया वो तो चला गया, वो भी असलियत नहीं है। आज है, आज कौन जीता है? या तो आगे या पीछे, तो वो भी इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो हम भी जी रहे हैं, ठीक है, अगर तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट है तो हम भी जी रहे हैं, मगर हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं भगवान के धाम की हैं, ये असली में हुआ है। वही मान लीजिए आप हिस्ट्री, तो हिस्ट्री टीचर क्या सोचता रहता है? हिस्ट्री सोचेगा ना, बैटल ऑफ पानीपत, और जो अच्छे हिस्ट्री टीचर होते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे बताएगा कि आप वहीं पहुंच जाओगे। अब मतलब हमारे यहाँ हिस्ट्री टीचर थे, वो बता बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ वाटरलू ऐसे एक्सप्लेन करते थे। वहाँ पे 1000 लोग आए, फिर यहाँ पे 1000 लोग थे, फिर उसने स्ट्रैटेजी ये लगाई, फिर उसने एक तीर चलाया, वहाँ से एक तीर चला। अच्छा ये तो हिस्ट्री है, वो रियलिटी है। हम हिस्ट्री सोच रहे हैं, कृष्ण ने 5000 साल पहले कुछ किया है, हम वो सोच रहे हैं। अब अपने मन से थोड़ा ना सोच रहे हैं कि कृष्णा आए, उन्होंने स्कर्ट पहनी हुई है, वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। हम ये थोड़ा ना सोच रहे, वो इमेजिनेशन है। उन्होंने स्कर्ट पहनी नहीं थी कभी 5000 साल पहले, कहाँ पहनी थी? है ही नहीं डिस्क्रिप्शन, वो तो पीताम्बर पहना था उन्होंने। अब वो गलत है, हम रियलिटी है, इमेजिनेशन नहीं है, मगर हिस्ट्री है वो। आप भी सोचते हैं, हम भी सोच रहे हैं, जो हुआ था हम सोच रहे हैं, क्या खराबी है? दैट्स ऑल। आप भी सोचते हो कि हम 10 साल पहले अपने घूमने गए थे, शिमला, यहाँ गए थे, सोचते ही हैं लोग, फ्रेंड से मिलते, ये डिस्कशंस होती हैं। तो हम भगवान की कर रहे हैं, उसमें क्या है? कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, कैसे उठाया था, सब डिस्क्रिप्शंस हैं। अब ऐसे तो नहीं सोच सकते कृष्ण ने गोवर्धन उठाया इस हाथ पे, फिर 5 मिनट बाद ये हाथ कर दिया था, क्या सही है, फिर ये हाथ कर लिया क्या, फिर दोनों हाथ लगा दिए। हम ऐसे थोड़ा ना कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं सोच, वो इमेजिनेशन है। सो वहाँ पे लिखा है कृष्ण ने यही हाथ रखा 7 दिन, और वो भी छोटी उंगली, बस। तो हम वो कह रहे हैं, ओके एग्जैक्टली क्या, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं इमेजिन मत करो, जो हुआ है वो सोचो, तो अब रियलिटी में हो।
अच्छे थॉट्स, गंदे थॉट्स के बजाय। बस ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की